अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और ये था दोपहर का टाइम, तो बस मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने ही लगी हूँ और बस फिर मैं उसके बाद जाऊँगी सुलेमान को लेने। उसके स्कूल में ज़रा टीचर से भी बात करनी है। ये शार को मैंने कार्टून लगा के दे दिए, ये कार्टून देखती रहेगी और बस मैं जल्दी से होकर आ जाऊँगी। और ये मैं आई खड़ी हुई थी रिक्शे के इंतज़ार में सुलेमान के लिए। वो वाला सिग्नल खुलेगा तो रिक्शा आएगा। ये आ गया था सुलेमान का स्कूल। मैं जाऊँगी अंदर, रिक्शे वाले ने आज थोड़ा सा आगे उतार दिया था, तो मैं जाऊँगी अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये है इनका स्कूल, 9 मैट्रिक की गर्ल्स बॉयज़। ये सुलेमान को अंदर ये ले लिया है मैंने सुलेमान को, और इनके टीचर से भी बात कर ली है कुछ। और टेस्ट हुआ आपका, कितने नंबर आए? 10 में से 10। और कल किस चीज़ का है? नहीं है जी। हम आ गए हैं अब घर। और ये विशाल आराम से लेट के कार्टून देख रही थी, मैं आई तो। और ये अब सुलेमान का, ये देखिए, मैंने उसको कहा था अगर आपके फिक्स नंबर ना आए, पूरे नंबर ना आए, तो मैं आपको पनिश करूँगी। इसलिए कि कल ये पढ़ने में मुझे बहुत तंग कर रहा था। इस्लामियात का था, इसका याद करने में तंग कर रहा था, कभी लेट रहा था, कभी मस्तियाँ कर रहा था। तो बस अब माशाल्लाह से इसके पूरे नंबर आए हैं। सुबह भी मैंने इसको रिवाइज़ करवाया था, सभी मुझे दिखा रहा है, देखिए मामा आपके 10 में से 10 है। बाकी जो डायरी है अब इंशाल्लाह भी बैठेंगे नाश्ता वगैरह करके, है ना। चलो ये वॉच उतारो, अपनी जगह पे रखना बेटा। आपकी तो वो रहा टेबल, आपकी कलर्स भी वहाँ हैं, आपकी कॉपीज़ भी वहाँ हैं, है ना। चलो सुलेमान, सुलेमान अब। और ये देखिए मैंने पीस लिया है, काली मिर्च भी है, ज़ीरा भी है, और ये धनिया भी। और ये सब तरीके जो है ना मैंने अपनी अम्मी से सीखे हैं शादी के बाद। शादी से पहले तो कुछ भी नहीं आता था। खाली मेरी रोटी बनाने की ड्यूटी होती थी, और बस सफाई में मैं बस सफाई लगी रहती थी। और रात की मेरी रोटी पकाती थी, रोटी की। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। और ये तरीके मैंने सारे अपनी अम्मी से सीखे हैं माशाल्लाह से। तो वो मैं कहती हूँ जो बड़ों से सीख ले वो हमेशा कामयाब रहता है, हर चीज़ में उसके लिए आसानियाँ रहती हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, सही बोल रही हूँ ना मैं। बड़ों की सीखे हुए, उनसे उनकी सीखी हुई बातें, उनकी सीखी हुई चीज़ें हमेशा आपके काम आती हैं। आज मेरे काम आ रही हैं, और इस तरह से मेरी लाइफ भी ईजी होती रहती है। और मैं अभी भी अम्मी से मशवरे करके, इनसे पूछ कर काम करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ आती रहती हैं। इसलिए कि बड़ों की हर बात में कोई ना कोई पीछे कोई ना कोई इसका रीज़न होता है। वो समझाते हैं, अच्छा भी बुरा भी। जब हम कुछ करते हैं तो वो अच्छा भी हमें बोलते हैं, वो बुरा भी बोलते हैं। तो उनकी हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। और बस अल्लाह पाक हमारे माँ बाप का साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे, इसी तरह हमें गाइड करते रहें, हमारी अच्छी बातों में भी और बुरी बातों में भी। चलें जी, अब मैं बाकी काम कर लेती हूँ। ये देखिए ये सारा समेट लेती हूँ, साफ़ करूँगी अभी। चलें जी, आज मैं जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रात को मगरिब के बाद हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर जाना है। उनकी आज थी ना अपॉइंटमेंट 23 को, तो इसीलिए। और आज मैं बना रही हूँ ये लोबिया, ये देखिए रेड बीन्स। हमारे यहाँ ये चावल के साथ खाए जाते हैं। ये तो यहाँ का ऐसे ही होता है, लेकिन जो हमारे को हाट का, पेशावर का, वहाँ उस साइड का जो लोबिया होता है वो इतना टेस्टी होता है। अगर उसको खाली बॉयल भी खाएं तो इतने मज़े का होता है, छोटा छोटा। और तो मेरी बहन रहती है वहाँ पर, उसकी शादी हुई है वहाँ कोहाट में। तो जब भी आती है या भिजवाती है तो फिर अम्मी के यहाँ बनता है, तो बहुत मज़े का होता है। तो यही यहाँ का इतना ख़ास नहीं होता है, देखिए इतना बड़ा बड़ा, और वो वहाँ का अलग होता है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग भी ये शौक़ से खाते हैं वाइट बीन्स या रेड बीन्स? हमारे यहाँ तो बनते हैं चावल के साथ, तो बस हम ये चावल के साथ खाते हैं, तो बस बहुत मज़े के होते हैं। और हमारे वहाँ कोहाट वगैरह में तो बहुत ही खाए जाते हैं, मतलब रमज़ानों में छोले की जगह ये। और कोई मेहमान आ जाए तो उसके मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए जो चाय के साथ होता है, वो भी ज़्यादातर वहाँ के लोग भी वो ही रखते हैं। तो चलें जी, अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। ये मैंने बॉईल कर लिया है,
मैंने रात को उसको भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसकी ये ग्रेवी बनाऊंगी। प्याज मैंने ब्राउन हो जाएंगे, फिर टमाटर डालूंगी, अदरक लहसुन, और ये मसाले हैं नमक, कटा हुआ धनिया, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, ये डाल के अच्छी तरीके से भून के टमाटर वगैरह सब भून जाएंगे, मसाला बन जाएगा। तो फिर लास्ट में जो ये उबले हुए बीन्स हैं ये इसमें मैं डालूँगी। अच्छा, ये देखिए ये मसाला हो गया था, भुन गया था। इसमें मैंने 2 क्यूब्स रहते थे टोमेटोज़ के, तो बस मैंने वो भी डाल दी। इसलिए बहुत छोटे छोटे बनाना कह रही हूँ, टोमेटोज़ थे बेबी बनाना, तो वो जितने भी मैं डालती तो इतना ज़्यादा नहीं बनना था। तो मैंने अब ये देखिए गाढ़ा अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी ना, और इसका पानी भी इसमें ही डाल लूँगी जितने मुझे चाहिए। तो फिर मैं आपको डाल के अब दिखाऊँ। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए थे सारे, थोड़े से ही थे तो मैंने कहा ज़्यादा बनाऊँ, ऊपर मामी लोग हैं उनको भी दूँगी, तो और हस्बैंड लंच भी लेकर जाते हैं। तो बस मैंने पूरे ही बना लिए, आधा किलो का पैकेट था। तो ये देखिए मैंने इसका फुल चूल्हा कर दिया है ताकि इस थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना गाढ़ी हो जाए। और बस इसमें मैं नमक वगैरह लास्ट में चखूँगी थोड़ा सा कि कम है या मिर्चें, फिर लास्ट में हरी मिर्ची डालूँगी, धनिया डालूँगी, और ऊपर से गरम मसाला डाल के रेडी हो गया ये। चलिए अब आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि ये आप लोग कैसे बनाते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ। मेरी अम्मी के घर में तो रोटी के साथ खाया जाता है, और हमारे यहाँ चावलों के साथ। ये चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तड़के वाले चावल आज मैं बनाऊँगी, बॉइल्ड चावल नहीं, तड़के वाले। और उसके साथ बहुत मज़े का लगता है, साथ में चटनी, अचार, रायता, तो इन चीज़ों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। चलें जी, ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। बस अब मैं इसमें नमक चखूँगी, और उसके पास ऊपर से ये मिर्चें, गरम मसाला वगैरह करके ढककर बस ये रेडी हो जाएगा। तेज़ चूल्हा किया हुआ है, बहुत हाथ जल रहा है। इस चूल्हे का भी समझ नहीं आता, देखें कभी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, कभी इतनी हल्की हो जाती है कि ख़ुद बंद हो जाती है। जैसे भी अपने मूड है, अपने मूड से चल रही है आजकल ये भी गैस। चलें जी, देखिए ये जी हो गया रेडी। मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्चें भी डाल ली, और नमक मैंने अभी चख के डाला है। मैं समझती हूँ अपने लिए कि मैं जितनी भी बड़ी कुक बन जाऊँ इंशाल्लाह तो मैं नमक को कभी भी नहीं वो कर सकती, मतलब हिसाब नहीं समझ सकती। मुझे चख के मैं डालती रहती हूँ, मैं एक साथ कभी भी नहीं कर सकती कि मुझे पता हो इसमें इतना अंदाज़ है। नमक से मुझे बहुत डर लगता है। आपने मेरी जितनी भी रेसिपी, जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें देखा होगा आपने, मैं मसाले के बारे में कभी भी इस तरह कुछ नहीं बताया कि ये 1 चम्मच या 2 चम्मच, लेकिन मैं हमेशा अपने हिसाब से डालती हूँ। किसी की भी रेसिपी में फ़ॉलो करूँ तो मैं कभी भी उनके हिसाब से नहीं चलती। जैसे अपने हिसाब से मुझे लगता है कि इस चीज़ में इतना होगा तो सही है ना। और मिर्चों का तो चलो चल जाता है, इंसान दही के साथ किसी चीज़ के साथ मैनेज कर लेता है, लेकिन नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जो क्या कहते हैं, आटे के जो छोटे छोटे गोले बना के डालते हैं वो सख्त हो जाते हैं, सारे नमक जो है ना चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना नमक की कसर रह जाती है। तो नमक ज़्यादा होने के बाद तो खाना मतलब जहर ही हो जाता है, खाने के काबिल नहीं रहता। तो इसीलिए मेरा हमेशा नमक में जो है ना हल्का हाथ रहता है, भले से मुझे 10 दफ़ा डालना पड़ जाए, लेकिन मैं एक साथ कभी भी इस तरह नहीं डालती। तो बस मेरी ये नमक के साथ मेरी कुछ इस तरह की कहानी है तो बस मुझे नमक से डर लगता है हमेशा, जो है ना मैं कम डालती हूँ, फिर उसके बाद चखती जाती हूँ। अभी भी मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा नमक डाला है, थोड़ा थोड़ा करके, फिर चखती थी थोड़ा थोड़ा करके, ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए। चलें जी, ये हो गया रेडी। अब मैं इसको ढक दूँगी, और फिर इंशाल्लाह भी नासर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, तो फिर चावल बनाऊँगी। और ये सारा समेटूँगी, साथ साथ किचन भी समेटना होता है। देखें अभी ये सारा मैं समेटूँगी, ये भी वॉश करूँगी सब। और ये देखें ये शाल टॉयज़ समेट रही है। इसको मैंने कहा है कि पहले टॉयज़ समेटो, कह रही थी मामा कार्टून देखना है, तो मैंने कहा पहले टॉयज़ भी समेटो, फिर आराम से बैठ के कार्टून देखना। सारे अभी देखें ये माशाल्लाह से क्लीन कर रही है। ये देखें ऐसे ही नहीं रख रही है इसको, अलग अलग करके जो ब्लॉक्स इसने बनाए थे। ये देखें इसको मैंने नहला भी दिया, ये बाल गीले हो रहे हैं इसके, सूख जाएंगे तो फिर मैं इसकी पोनी बांध दूँगी ऐसे। और बस ये सुलेमान अपना पढ़ने के लिए बैठा हुआ था, शाम हो गई है, तो बस मैंने कहा जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर लो। क्या
खुद ही देखो इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स खुद ही आप याद करो ना, खुद ही सोचो क्या क्या होते हैं। हाँ, ये हम इंडोर भी खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हैं, है ना। हाय, ये मैं आ गई थी हॉस्पिटल, जो मेरे घर के आगे ही है, रोड पास करना पड़ता है और नंबर लेना था। मैंने कहा पहले नंबर ले लूँ, डॉक्टर 8 बजे बैठता है, पहले भी हम गए थे, इतनी देर हो गई थी, 10 बजे वापस घर आए थे, काफ़ी देर से नंबर आया था, रश भी होती है काफ़ी। तो चलें, ये है रब मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ देखिए अल्लाह करे नंबर मिल जाए। फ़ोन वोन का भी कुछ नहीं है, पूछ कर आऊँगी कि अगली दफ़ा आना हो तो कैसे आऊँ। तो ये है अंदर हॉस्पिटल का, बेचारे का बहुत बुरा हाल है, बस डॉक्टर यहाँ पर अच्छा बैठता है तो इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है, और घर के करीब ही है, लिफ्ट में भी ये डॉक्टर बैठते हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो अब देखते हैं, अल्लाह करे नंबर मिल जाए। मेरी सांस भी फूल रही है, जल्दी जल्दी आई हूँ सुलेमान को, इशाल को घर पे छोड़ के। और ये देखिए पूछती हूँ, वो कह रहे हैं नीचे से, नीचे वाले काउंटर से पूछे। अब नीचे जा रही हूँ, देखूँ क्या होता है। हॉस्पिटल में तो कोई यहाँ पर रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही अल्लाह बचाए हॉस्पिटल से। चलें पूछती हूँ। और जी मैं अब आ गई थी हॉस्पिटल से, नंबर तो मिला ही नहीं, और बस ये मैं बना रही थी ये चीज़ बॉल जो रखे हुए थे, बस ये 4 ही बचते थे अभी, इसको भी फ्राई कर लूँ। और ये साथ में बना रही थी पॉपकॉर्न, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा, तो इसमें मैं डालूँगी नमक, और ये डाल दूँगी, ये वाले हैं पॉपकॉर्न, ये इम्तियाज़। एक हाथ से काम करना ना बहुत मुश्किल, आदत ना हो तो ढक दूँगी। चीज़ बॉल्स, पॉपकॉर्न आस्ते आस्ते एक एक करके हो रहा है। ये देखिए एकदम से जंप करते हैं। तो जी ये है, और तो प्लीज़ आप लोग देखें मैं कितनी मेहनत करती हूँ। एक आप लोग एक तरीके की एक फैमिली बन गए, हर चीज़ आपसे शेयर करना एक आदत सी बन गई है कि सुबह उठ के बताए कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी है, कोई नई चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो कभी कभी मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ, बोलती नहीं अब मैं नहीं बनाऊँगी कल से इस तरह। लेकिन फिर मैं बोलती इंशाल्लाह कोई नहीं, मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सिला ज़रूर देगा। तो बस इसी उसमें ही फिर मोबाइल पकड़ लेती हूँ, फिर बनाना शुरू कर देती हूँ। और बस ये है कि आप लोग प्लीज़, आप लोगों का मतलब क्या मैं कहती हूँ, किसी का क्या जाएगा, जैसे हम लोग इतने व्लॉगर्स को देखते हैं, उनके चैनल को हमने लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, कोई हम किसी को इतना जानते नहीं हैं, तो इसलिए तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम भी, हमारे भी अच्छे दिन आए, हमारा भी चैनल आगे बढ़े, जैसे सब लोग सारा आगे पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह, तो हम लोग भी पहुँचें। तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी। कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो उसकी नेकी कभी भी ज़ाया नहीं होती, वो कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में उसके पास आ ही जाती है। तो बस यही है कि आप लोग भी किसी का भला करेंगे इंशाल्लाह, तो आगे आपके लिए भी आसानियाँ होंगी, आपके लिए भी लोग अच्छा करेंगे। और बस अब ये रेडी हो गई है, तो मैंने आपसे ये बात कर लूँ कि मैं आज भी वो हो गई थी कि जब भी देखो मोबाइल खोलकर सुबह या दोपहर में, तो व्यूज़ नहीं बढ़े हुए होते वहीं के वहीं, सब्सक्राइबर तो मतलब ऐसे लगता है रुक ही गए हैं। तो बस इस तरह डिसहार्ट होती हूँ, फिर वो होता है कि नहीं अब नहीं बनाऊँगी, फिर बोलती हूँ कि चलो यार बना लेती हूँ, क्या पता इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। चलें, जब मैं ये लेकर जाती हूँ ट्रे में रख के, बच्चे अंदर कमरे में ही कार्टून देख रहे हैं और मैं भी थक गई हूँ, भूख लग रही है। चलें जी, खाना रेडी हो गया था, चावल भी बन गए थे, ये मैंने ऊपर भी दे दिए मामी को, और इसमें से और ये लोबिया भी, ये देखिए। और बस मैं रायता बना रही थी, दही भी मैंने मंगवा ली थी, जो भुना कुटा ज़ीरा है ये डालूँगी, और थोड़ा सा नमक, बस
इसको मिक्स कर लूँगी। और बस सैलेड भी मैंने बनाऊँगी। इसमें मैंने प्याज को पानी में भिगो के रखा हुआ था और बाकी जो सैलेड अभी खीरा गाजर वगैरह मूली ये सब काटूँगी। ये सैलेड भी बन गई है और ये इस तरह मैं इसलिए इस वाले बॉक्स में बनाती हूँ ढक्कन वाले, ताकि फ्रिज में प्याज की और इन चीज़ों की स्मेल ना आए। नहीं तो आपको पता है इससे मूली की और प्याज की बहुत तेज़ स्मेल होती है, तो वो फ्रिज में पूरे फ्रिज में हो जाती है। तो ये बंद हो जाते हैं, बच भी जाते हैं सैलेड, तो नेक्स्ट डे भी फ्रेश रहता है और इसकी स्मेल भी नहीं रहती फ्रिज में। और बस ये खाना भी रेडी है और बस अब 8 बजने ही वाले हैं। बस हस्बैंड नहा के निकल आएँ, नमाज वगैरह। चलें जी, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।